नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे खबर आ रही कोटपुतली से। कोटपुतली क्षेत्र में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। भीषण गर्मी और तपिश के बीच दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश ने लोगों को कड़ी राहत दी है। करीब 30 मिनट तक हुई इस तेज बारिश और ठंडी हवाओं के कारण मौसम सुहावना हो गया है। बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उमस और तपिश से परेशान आम जन ने राहत की सांस ली है। कोटपुतली से अजीत यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रीकानपुर के वार्ड नंबर 16 में नगरपालिका की जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा एक निजी प्लॉट पर मलबा उठाने का मामला सामने आया है। मौके पर मौजूद जागरूक नागरिकों ने इस पर आपत्ति जताई और न्यूज 21 के संवाददाता को सूचना दी। लोगों का आरोप है कि शहर में कचरा प्रबंधन के लिए अक्सर केवल एक ट्रैक्टर ट्रॉली ही उपलब्ध होती है, लेकिन यहाँ एक निजी प्लॉट को साफ करने के लिए जेसीबी का उपयोग किया गया। वहीं नगरपालिका जमादार सुनील कुमार ने सफाई देते हुए कहा है कि मोहल्ले वासियों की शिकायत पर खाली प्लॉट में जमा कचरा उठाने के लिए ये संसाधन भेजे गए थे। उसी दौरान वहां पड़ा मलबा भी उठा दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि नगरपालिका के संसाधनों का इस तरह निजी कार्यों के लिए उपयोग करना सवालों के घेरे में है। जबकि नगर पालिका ईओ संदीप बिश्नोई आज वीकली ऑफ पर है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उनियारा से खबर आ रही है। आईपीएस रोशन मीणा ने टोंक पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ द ऑनर देकर सम्मानित किया और भव्य स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद नवनियुक्त एसपी रोशन मीणा ने स्पष्ट किया कि जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अपराधियों, अवैध गतिविधियों और विशेषकर बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साइबर अपराधों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। एसपी मीणा ने आमजन की सुरक्षा और पुलिस के प्रति विश्वास को सबसे ऊपर बताते हुए सहकर्मियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं के अनुरूप जिले में प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने का भी भरोसा दिलाया। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। जी, सबसे पहले तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद और माननीय सीएम साहब, माननीय डीजीपी साहब, केशव साहब, इनकी जो राजस्थान सरकार की जो प्राथमिकता है वही हमारी प्राथमिकता है और उन प्राथमिकता के तहत हम काम करेंगे, जिसमें संगठित अपराध हुआ और जो सरकार के जो निर्देश है, जो प्राथमिकता है, उन सभी पे हमारा विशेष फोकस रहेगा। ये हर जिले के लिए कुछ अलग कमेटी है तो वो कुछ आप इमेज लेके आए हैं। हर जिले के अलग अलग इश्यूज रहते हैं। दिन प्रतिदिन ही इश्यूज हमारे पुलिस की प्राथमिकता चेंज होती रहती है। कई बार किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो वो प्राथमिकता हो जाती है, कई बार कोई विजिट हो जाता है वो प्राथमिकता हो जाती है। तो हमारी जैसे टोंक मुख्यतः बजरी के लिए जाना जाता है, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी बजरी का जो वैदिक खनन है वो सही तरीके से चले, अवैध खनन को हमारा नियंत्रण रहेगा और लोगों को अच्छी पुलिसिंग करके हम साइबर क्राइम। अब पिछले कुछ दिनों में साइबर क्राइम में बहुत बढ़ी है, पहुंचना भी उसको जी, सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी जयपुर में आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में एक हफ्ते में 5वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएसटी ने करधनी थाना इलाके से एक सट्टेबाज को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और विशेष पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देशानुसार की गई इस कार्रवाई में टीम ने तेजाजी मंदिर के पीछे स्थित एक डेयरी के कमरे में छापा मारा। वहां आरोपी दूलीचंद पुत्र मंगेज सिंह को हैदराबाद और बेंगलोर के बीच चल रहे आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगवाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप और विभिन्न ऑनलाइन साइटों के जरिए लोगों से दांव लगा रहा था। पुलिस ने मौके से 3 मोबाइल और 2,06,100 रुपए की सट्टा राशि जब्त की है। करधनी थाने में आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलवर शहर के जे पल्टन स्थित साउत्रा गेट के बाहर एक लावारिस सूटकेस मिलने से क्षेत्र में भारी हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासी बलबीर
पाथेड़ा ने सबसे पहले इस पर गौर किया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर सेना के जवानों ने इलाके को घेर लिया और सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, अखीपुरा पुलिस और सीओ सिटी अंगद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। बम होने की आशंका के चलते इलाके में दहशत का माहौल बन गया। स्पेशल टीम ने मेटल डिटेक्टर और अन्य उपकरणों की मदद से सूटकेस की सघन जांच की। काफी देर की मशक्कत और तनाव के बाद जब सूटकेस को खोला गया तो वह पूरी तरह खाली निकला। अटैची खाली मिलने के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। जय बल्टन आर्मी एरिया के पास में करीब 1 घंटे पहले हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक लावारिस बैग है, संदिग्ध बैग किसी हालत में मिला हुआ है। तो उसमें सूचना मिलते ही हमने सभी लोकल पुलिस को एक्टिव करा, हमारी जो डीएसपी ब्रांच है उसको एक्टिव करा और वो यहाँ पे आके उसको जब डिटेक्ट किया गया, मेटल डिटेक्टर से चेक किया गया तो अंदर ऐसा कोई भी मेटल। आपका नाम है क्या? आपने देखा? मेरा नाम बलबीर सिंह पाथेड़ा है। मैं अपने ऑफिस से, प्रॉपर्टी के ऑफिस से घर आ रहा था खाना खाने के लिए। तब मिलिट्री की बाइक और एक सिविल बाइक का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद में वो अलग अलग चले गए। सिविल वाला भी चला गया और आर्मी वाले भी चले गए। यहाँ एक संदिग्ध बैग रखा हुआ था। मैंने सोचा कि ये बैग इस बाइक वाले का है और बाइक वाला जाने के बाद में मैंने लोकल लोगों से, जो दुकान है, जनरल स्टोर की दुकान है, कुलदीप गोयल, ये 1:45 बजे के लगभग मैं घर पे अपना खाना खाने जा रहा था तो मैंने देखा कि आर्मी ने ये रास्ते को अवरोध किया हुआ है और आर्मी का मूवमेंट एकदम बड़ा था। फिर हमने जानकारी ली तो पता पड़ा कोई संदिग्ध बैग है वो यहाँ रखा हुआ है, इसलिए आर्मी ने इस पूरे एरिया को सील कर दिया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि आर्मी ने, इनका एक कोई नॉर्म्स होता है, इन्होंने लोकल पुलिस को सूचना दे दी थी 1 बजे। मेरे भी द्वारा लोकल पुलिस को 1 बजे सूचना दी है, लेकिन लोकल पुलिस को सूचना देने के बाद अलवर से खबर आ रही है, जहां राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर में देर रात एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ के एक कर्मचारी ने शराब के नशे में महिला के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ की। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और वार्ड में मौजूद लोगों ने आरोपी कर्मचारी की जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तत्काल सख्त कदम उठाए हैं। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि आरोपी कर्मचारी की पहचान नरेंद्र फौजदार के रूप में हुई है। घटना के बाद संबंधित एजेंसी को निर्देश देकर आरोपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और उसे दोबारा अस्पताल में नियुक्त न करने का निर्णय लिया गया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये किसी जो कर्मचारी था वहाँ पे सर्जिकल वार्ड में, नरेंद्र नाम से है, और उसने कोई बैड टच किया है तो वहाँ हंगामा हुआ। हंगामा होते ही नाइट सुपर के द्वारा वहाँ देखा गया और उसे पुलिस चौकी भेज दिया गया। पुलिस चौकी से कोतवाली थाने से उसको सुपुर्द कर दिया गया है और अन्यत्र दूसरी जगह से स्टाफ को उस वार्ड में लगा दिया गया है। मामला क्या जानकारी में आया आपकी? उसने किसी पेशेंट के जो परिजन थे उनके साथ में कोई गलत हरकत की। पेशेंट कहाँ का था और किस वार्ड में भर्ती था? पेशेंट मेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती है। आदमी यहाँ बीमार है, मैं वो के साथ में आई और स्टाफ के न मेरे गए छेड़छाड़ करी और शराब पी रही थी? हाँ, शराब पी रखी थी। किसने पकड़ा उसको? उसको मैं नहीं पकड़ा, भक्कर फिर मेरे साथ जो मैंने रोर मचाई उनने भी पकड़ो। नाम क्या उसका? नरेंद्र सिंह। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। हाँ। भिलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र में अकोला से बड़लिया तक बन रही मुख्य सड़क के निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही सामने आई है। यह मार्ग शाहपुरा और बेगू को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि ओवरटेकिंग पटरी बनाने के नाम पर सड़क के दोनों ओर करीब 10 फीट गहरी खाइयां खोद दी गई है। मानसून के करीब आते ही ये स्थिति बड़े हादसों को न्योता दे रही है। लोगों को डर है कि बारिश में सड़क किनारे धंस सकते हैं, जिससे वाहन और मवेशी खाई में गिर सकते हैं। साथ ही बिजली के पोल भी खतरे की जद में आ गए हैं। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग से तत्काल खाइयां भरवाने और निर्माण कार्य की जांच कर ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की है। मांडलगढ़ से रामलाल जाट की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर के जगदीश तिराहा स्थित कंग पैलेस मैरिज होम में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर संगीत में श्रीमद् भगवत गीता कथा
ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कथा के तृतीय दिवस पर कथा व्यास महामंडलेश्वर दिव्या मुरारी बापू ने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया, जिससे पूरा पंडाल भक्तिमय हो उठा। महोत्सव का आयोजन घनश्याम दास महाराज के निर्देशन में 21 मई से 28 मई तक किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक श्रद्धालु कथा का रसपान कर रहे हैं। बापू ने सत्संग के दौरान कहा कि सच्चा संत वही है जो बिना अहंकार के लोक कल्याण कार्य करता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और कथा का आनंद लिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।